हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल एबी कैपिटल के शेयर के बारे में। पिछले 3-4 दिन से एक गिरावट का सिलसिला जो है चलता आ रहा है एबी कैपिटल के शेयर में 183.10 2.5% नीचे। और इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही बात करेंगे। देखेंगे कि चार्ट्स के ऊपर में कैसा लग रहा है ये शेयर। एक लंबे ट्रेंड में चल रहा है शेयर, और इसके ऊपर मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हैं और उसके अंदर में जो बातें कही थी अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इट वर्क वेल। तो उसी के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है एबी कैपिटल के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करेंगे डेली चार्ट से, फिर हम वीकली पे चलेंगे। तो बेसिकली एक लंबे ट्रेंड के अंदर में जो है एबी कैपिटल का शेयर चल रहा है। कोई एज सच बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है। जो इनिशियल इसके अंदर में एक तेजी आई थी वो 100 से लेके 170 तक शेयर को ले गया था, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर में जो है शेयर गया है। कोई गिरावट ऐसा नहीं आई। 160 से ज़्यादा 130 135 तक आया। 20-25% गिरावट तो नॉर्मली होती है। लेकिन जो उस टाइम पे इसने हाई बनाया था, दैट इज इन 2022, दैट वाज अराउंड द लेवल्स ऑफ 160, 162 163 का यहाँ पे हाई था। और उसके बाद में इसने पूरा ऑलमोस्ट 5 6 7 महीने लगाए हैं। और उसके बाद जब से अब ये 160 के ऊपर निकला है, उसके बाद से हमारे को ये 190 199 के लेवल जो इसने यहाँ से हमारे को दिखाए हैं। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो पहली चीज़ तो मुझे समझ में यहाँ पे आती है कि शेयर जो है एक लंबे ट्रेंड के अंदर है। कोई गिरावट इसके अंदर में अभी तक मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आई है, बिकॉज ऐसे रेजिस्टेंस जो इसने ये बनाया है यहाँ पे 200 रुपये का, दिस इज क्वाइट लॉजिकल। बिकॉज पहले भी मैंने इन चीज़ों के बारे में बात करी कि कभी भी शेयर जब री रेट होता है, 100 रुपये का शेयर जब 200 रुपये में जाएगा तो वहां पे वो रुकेगा जरूर, एक बारी में पार नहीं करता है। बिकॉज अगर वो एक बारी में पार कर देगा तो फिर वो नीचे भी नहीं आता है। सो दैट्स वाई इट हैज फेस्ड अ साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल रेजिस्टेंस एट द लेवल्स ऑफ 200। तो वहां से करेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहां से इसको गिरावट हम कब मानेंगे? तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पहला सपोर्ट लेवल टूटने पे आप बोल सकते हो कि इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। क्योंकि अभी पिछले जून लास्ट वीक से बहुत तेजी से चला है, तो सपोर्ट लेवल थोड़े नीचे के निकल के आते हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 168, मैं कहूंगा डेली चार्ट्स पे। यानी कि अब जब भी एक डेली चार्ट के ऊपर में 168 के नीचे बंद हो, तब आप ये समझ सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड शुरू हुआ था आफ्टर इट क्रॉस्ड द 2022 हाई ऑफ 160, वो खत्म हो रहा है या फिर वो पलट रहा है। 168 जब तक ये नहीं तोड़ता है नीचे के लेवल से, तब तक इसमें कोई खास कमजोरी नहीं है। दूसरी चीज मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल करेक्शन है, बिकॉज अगर इसका आप चार्ट देखोगे, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि मैं सिर्फ देखिए दो एवरेजेस यूज करता हूँ। एक 20 मूविंग एवरेज है और एक 200 मूविंग एवरेज है। दिस इज द 200 एंड दिस इज द 20 मूविंग एवरेज की ही बात करने वाला हूं मैं। कि देखिए, जब भी स्टॉक जो है अपनी 20 मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है, उसको घूम के अपनी 20 मूविंग पे एवरेज पे आना ही है। एंड दिस यू कैन सी इन मल्टीपल ओकेजन्स इन दिस एंटायर ट्रेड, कि जब भी ये ऊपर जाता है थोड़ी सी गिरावट इसमें आएगी ही आएगी, बिकॉज इट हैज़ टू गो विद 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज हमेशा एक स्टॉक का जो है वो एक ट्रैक होता है, उससे वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता। सो राइट नाउ यू कैन सी दैट आज का जो क्लोजिंग आया है ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है। बढ़िया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी छोटे छोटे ऐसे करेक्शन ही देता हुआ आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रेकडाउन आ गया। सो डेली चार्ट्स के ऊपर में 168 आई थिंक इज द लेवल विच यू नीड टू लुक आउट फॉर। और अगर वीकली चार्ट्स पे हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको, कि एक कैंडल जब एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, तो स्टॉप लॉस और नीचे निकल के आता है। और स्टॉप लॉस उस केस के अंदर में आएगा निकल के 157 रुपये का, 157। नाउ ऑब्वियसली अगर आपने लंबे समय के लिए लिया हुआ है, सो 157 इज नॉट अ बैड स्टॉप लॉस। बिकॉज अगर आपने लंबे समय के लिए लिया है एट द करेक्ट लेवल, अब अगर आप 160 पे लंबे समय के लिए लेके बैठे हो, देन यू नीड टू रिकंसीडर। लेकिन अगर आपने 100 पे 110 पे लेके बैठे हो आप, तब आपको 157 से पहले निकालना नहीं है शेयर। 157 के नीचे की वीकली क्लोजिंग, यानी कि फ्राइडे को अगर ये 157 के नीचे बंद होता है, तब आप समझो कि ये जो एंटायर रैली जो यहाँ से शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए नजर आएगी आपको 110 115 से, जो अभी तक ये 200 रुपये तक गया है। बट आई डोंट थिंक दैट इज द केस येट, बिकॉज ऐसी ये गिरावट पहले भी दिखा चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आप करेक्ट लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के बैठो, ताकि आपका जो सौदा है वो आराम से कट ना जाए और आप लंबी रैली के लिए साथ में बने रहो। डीप स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये होता है कि आप छोटी मोटी करेक्शन के अंदर में एग्जिट ना मार दो और बैठे रहो, और थोड़े बहुत हिकअप्स खाने के बाद में शेयर स्टेबलाइज होता है और दोबारा जो है अपनी ऊपर की जर्नी ये स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो नेवी कैपिटल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।